कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो डियर फ्रेंड्स, सीए एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट की न्यूज़ को लेकर जब बातें होती है तो कुछ हमारे मित्र ऐसे भड़क जाते हैं जैसे हम लोग कुछ गलत कह रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि एग्जामिनेशन तो ज़िंदगी का ही सवाल है और ज़िंदगी जो है वो एग्जामिनेशन से ही जुड़ी हुई है, लेकिन ये ज़िंदगी और ये एग्जामिनेशन तब तक एक साथ नहीं चल पाएगी जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसलिए बस हम लोग ये तो कभी नहीं कह रहे कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दें, हम लोग बस इतना ही मांग करते हैं कि किसी प्रकार से भी इसका कुछ टाइम आगे बढ़ा दिया जाए, अभी पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे कुछ ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जिनको तो इसी महीने में 24 तारीख या 25 तारीख से शुरू कर लेना है। उसके बाद फिर आगे की परीक्षा की भी डेट आ चुकी है कि अगली परीक्षा जो है वो भी हो जाएगी 5 तारीख से। तो ऐसे में समस्या है और सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे ही नहीं तो हम एग्ज़ाम कैसे देंगे। इसके लिए हम सभी लोग एक कैंपेन चला रहे हैं, जितने भी हमारे फ्रेंड सर्कल्स में हों या जितने भी हमारे यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं वो सभी लोग लगातार बस यही बात कर रहे हैं कि हम लोगों को एक साथ फिर से एक बार आना पड़ेगा और फिर से कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, चाहे वो ट्विटर कैंपेन हो या कुछ भी हो, जिससे हमारी बातें हमारे सरकार तक पहुंच सके, हम अपनी बातों को ICAI के पास पहुंचा सके कि सर लाइफ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन एग्ज़ाम। एग्ज़ाम तो तभी होगा ना जब लाइफ सही होगी, और लाइफ होगी तो एग्ज़ाम तो हम देंगे ही देंगे। हमने ये कब कहा कि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है? हमने ये कब कहा कि आप हमारे साल को बर्बाद कर दो? और आप कर भी नहीं सकते हो क्योंकि ये कोविड है। ना आप अपने इच्छा से साल बर्बाद कर सकते हो, ना हम अपने इच्छा से साल बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन ये कोविड अगर कुछ समय ले रहा है हमारे जीवन को छोड़ने के लिए तो मैं बस सर यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कुछ समय और दे दो। हम लोग अभी तैयार नहीं हो सकते क्योंकि अभी बहुत ही डिफर स्थिति है, एकदम बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहाँ पे लोग इतने सारे सभी के घरों में कुछ ना कुछ समस्या हो गई है। खुद हमारे घर में मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो हमारे घर में भी 2-2 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। तो कैसे हो सकता है? इतने टेंशन्स में कैसे हम लोग एग्जामिनेशन दे सकते हैं? ये बिल्कुल हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि इस बार बात केवल एग्ज़ाम की नहीं है, इस बार बात इमोशनल फीलिंग की भी है। क्या हमारी उम्र इतनी हो चुकी कि हम लोग सारे एग्जामिनेशन दे सके? रेलवे वाले ने एग्जामिनेशन कैंसिल करवा दिया, SSC ने एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिया, CBSE ने एग्ज़ाम कैंसिल करवा दिया। हमारी उम्र कितनी हो चुकी जो हमारे एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो सकते? UPSC तक ने अपने एग्ज़ाम के डेट को पोस्टपोन करके अक्टूबर में कर लिया है। जब सारे एग्जामिनेशन रीशिफ्ट हो सकते हैं तो क्यों नहीं अपने एग्जामिनेशन को रीशिफ्ट किया जा सकता है? सर ये आन की बात नहीं है, सर ये शान की बात है कि हम लोग आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि प्लीज़ हम सभी को मौका दें। ऐसा ना हो कि कोविड के कारण हम एग्ज़ाम देने से चूक जाएं या एग्ज़ाम देने के बाद हम कोविड से जंग हार जाएं। प्लीज़ सर मौका दे दीजिए हमें, और हमें कुछ समय और दे दीजिए। आप एग्जामिनेशन जुलाई में मत लो, कोशिश करो कि अगस्त में हो जाए, सितंबर में हो जाए, लेकिन सर प्लीज़ जब तक हम लोगों को नहीं मिल पाए वैक्सीनेशन तब तक मत करो सर, क्योंकि वैक्सीनेशन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग चाह के भी प्रॉब्लम को दूर नहीं कर पा रहे, क्योंकि सरकार सबको अचानक से नहीं दे सकती है, ये तो सच्चाई है। और बिना वैक्सीनेशन का कहीं भी जाना सर बहुत खतरे वाली बात है सर, लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है सर। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, तो इसलिए साथियों हम लोग लगातार कह रहे हैं कि आप लोग भी समर्थन में आइए, और प्लीज़ हम लोग मिलकर रिक्वेस्ट करते हैं कि एग्जामिनेशन के डेट को आगे बढ़ाया जाए, फिलहाल एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाए, ताकि हम लोगों का जो जीवन है वो बच जाए, क्योंकि जीवन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और आप सभी को पता है कि जान है तो जहान है, और इस जहान में रहने के लिए जितना जीवन ज़रूरी है उतना ही हमारी डिग्री भी ज़रूरी है। हम सब समझते हैं कि किस पार्ट का एग्ज़ाम ज़रूरी है, कौन सा एग्ज़ाम ज़रूरी है, जीवन में कौन सी एग्जामिनेशन ज़रूरी है, हम सब समझते हैं। अगर केवल एक CA के एग्जामिनेशन को निकाल लेने के बाद ही अगर सब चीज़ हो जाता तो भी क्या बात हो जाती है, लेकिन सर बात तो यही है कि CA क्वालिफाई करने के बाद भी आगे की ज़िंदगी होती है। ICAI जितने भी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है, क्या केवल उन एग्जामिनेशन को निकाल लेने से अपनी लाइफ सेटल हो जाती है? जी बिल्कुल नहीं होती है सर, आगे भी हार्ड वर्क करना होता है और भी कई प्रकार का। आप देखो सर अभी क्या हो रहा है,
कोविड-19 के बाद लोगों को ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, कौन कौन फंगस हो जा रहा है, और इनके बावजूद भी लोग जो है ना कितने लंबे समय तक परेशान रह रहे हैं। सर प्लीज़ हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, हम भी आपके बच्चे हैं सर, आपकी दया का ऐसा मत कीजिए कि हम लोग दया के लिए भीख मांगे और आप दया भी ना कर पाएँ। आप सर देखिए, प्रधानमंत्री जी खुद बैठ जाते हैं अचानक से एजुकेशन मिनिस्टर के मीटिंग में आकर और बच्चों से गुफ्तगू करते हैं। इसका साफ मतलब है कि वो समझते हैं कि कितना प्रेशर है बच्चों के दिमाग पे। सर इस प्रेशर का प्रेशर कुकर मत बनाइए सर, नहीं तो ये सर फट जाएगा। पढ़ने में हम लोग भी कमज़ोर नहीं है सर, हम लोग भी पढ़ रहे हैं और लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन बात बस इतनी है कि अगर इस बार कुछ समय नहीं मिलेगा तो शायद अपनी ज़िंदगी बिगड़ जाए, और ये ना आप चाहते हैं, ना हम चाहते हैं, ना और कोई चाहता है। क्योंकि मुझे पता है सभी लोग केवल और केवल विद्यार्थियों के हित के बारे में चाहते हैं। आप भी यही चाहते हैं कि हमारा हित हो, लेकिन ये हित कैसे हो सर, बस थोड़ा सा आप इस चीज़ को एक बार और चेक कर लीजिए। आपका जो डिसीजन होगा निश्चित रूप से वो फाइनल डिसीजन होगा, बट मैं तो कहूँगा अपने सारे मित्रों से कि आप लोग भी साथ आइए, आप लोग भी सभी लोग एक बार मिलकर एक बार ट्विटर कैंपेन करते हैं, एक बार सर को फिर से याद दिलाते हैं, एक बार फिर से हम लोग MHRD मिनिस्ट्री मंत्रालय जो है, हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको इस बारे में लिखते हैं कि सर प्रोफेशनल चाइल्ड्स आर ऑल्सो चाइल्ड। ये बताना पड़ेगा कि सर प्रोफेशनल बच्चे भी जो हैं वो भी बच्चे ही हैं, उनको भी कोविड हो सकता है। कोविड से किसी भी एज ग्रुप का कोई भी बंदा नहीं बचने वाला है, चाहे वो 1 दिन का बच्चा हो या 1 साल का बुढ़ा हो, हर को कोविड हो सकता है। कोविड किसी की जात नहीं पूछेगी, कोविड किसी की उम्र नहीं पूछेगी, कोविड किसी की कोर्स भी नहीं पूछेगी कि आप प्रोफेशनल कोर्स से हो या आप रेगुलर कोर्स से हो। सर प्लीज़ एक मौका दे दीजिए, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने ऐसा कभी नहीं बोला है कि हम एग्ज़ाम देना नहीं चाहते हैं। हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं जो बिल्कुल जल्द से जल्द एग्जामिनेशन चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आपको भी इस बात को समझना पड़ेगा कि डिग्री इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। पेपर तो आ जाएगा हाथ में, और इस डिग्री का मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिस पीस ऑफ पेपर इज़ नॉट वैल्यूबल, ये तो बहुत वैल्यूबल है। आप जितना पैसा दे दो उतने पैसे में भी इस पेपर को नहीं खरीदा जा सकता है, ये चीज़ भी बिल्कुल तय है। लेकिन क्या इस अनवैल्यूबल, क्या इस इतने बड़े वैल्यूबल चीज़ के लिए अपने जीवन को, वैल्यू को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए? क्या डिग्री लेकर हमें ऊपर जाने का अधिकार मिल चुका है? क्या भगवान भी ऊपर CA की भर्ती करते होंगे? क्या ऊपर कोई ICAI वाले जो लोग जाते होंगे वहाँ भी यंग एंड एनर्जेटिक प्रोफेशनल की ज़रूरत होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये समझिए, हमारे तरफ अगर कोई मजाक भी कर रहा है तो यही कह रहा है कि ये लोग अगर एग्ज़ाम देने के लिए इतनी छूट है, इतनी हड़बड़ी है, तो जाने देते हैं ना, क्या होगा। अरे कैसे क्या होगा, हर की ज़िंदगी की कीमत है। हमारे भी आप बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हम खुद भी अभी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बट बात है कि मेरे घर में जब खुद ही 2-2 पेशेंट पड़े हुए हैं, अगर मैं निकलूँ भी, मान लीजिए मैं पॉजिटिव नहीं भी हूँ, अगर मैं निकलूँ भी, अगर थोड़ा सा भी कुछ भी, अगर हमारे अंदर से एक वायरस भी किसी को हो जाता है और उसके कारण अगर उसका कुछ बिगड़ जाता है तो कुछ भी नहीं। आप समझ लीजिए, कोविड से भले लोग कहते हो कि 2 मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी मेंटेन कीजिए, आप सिक्योर हैं, बट कौन कितना सिक्योर है आप ये समझ सकते हैं। जो दिन भर अपनी गाड़ी में चलते हैं, जो दिन भर मास्क के भीतर रहते हैं, वो तो बच ही नहीं पाते, हम लोग क्या बचेंगे और किसको कैसे बचाएंगे? तो मित्रों प्लीज़ आप लोग भी इसमें हमारा सहयोग कीजिए। एग्ज़ाम पोस्टपोनमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, ट्विटर कैंपेन कर पाएंगे, MHRD तक जा पाएंगे। प्लीज़ 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 एग्ज़ाम पोस्टपोन करवा दो सर, प्लीज़।